दोस्तों, इस देश में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसको ठीक से कराने की जो जिम्मेदारी है, जो दारोमदार होता है, वो होता है चुनाव आयोग के ऊपर। और चुनाव आयोग के मुखिया कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। इसीलिए आज इस वीडियो की शुरुआत में इसी बात के साथ करना चाहती हूं कि जागिए राजीव जी, जागिए। वो कौन सी कुंभकर्णीय नींद है जिसमें आप ऐसे सोए हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है? या फिर राजीव जी तभी आपको कुछ दिखाई देता है जब विरोधी पार्टी के नेता कुछ करते हैं? दोस्तों, हमारे देश में जब भी चुनाव आते हैं, महिला अस्मिता, महिला सम्मान बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। बनता कि नहीं बनता है? लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। हर पार्टी में ऐसे नेता हैं जो महिलाओं के खिलाफ बेहद अभद्र टिप्पणी करते हैं या गलत टिप्पणी करते हैं या ऐसी बातें बोलते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। ये बताता है कि हमारी समाज में महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है। अब ऐसा ही कुछ किया है एक बीजेपी के सांसद ने। बीजेपी के सांसद जानते क्या कर रहे हैं? बीजेपी के सांसद महिलाओं को धमका रहे हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी के सांसद महिलाओं को धमका रहे हैं, यह कहते हुए कि वो महिलाएं जो विपक्षी नेताओं की रैलियों में जा रहे हैं, उनका वीडियो बना लीजिए, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनको सरकारी योजनाओं का लाभ आगे बंद करवा देंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, शरद पवार की पार्टी ने बकायदा ये वीडियो शेयर किया है। अब इस पूरे के पूरे वीडियो में घमासान मच गया है और अब चुनाव आयोग से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग या फिर ये कह लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जागेंगे कि नहीं जागेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि हो क्या रहा है महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में ठीक चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने, एकनाथ शिंदे सरकार ने लड़की बहन योजना लागू की। याद है ना आपको? लाडली बहन योजना के तर्ज पर, जिसमें महिलाओं को एक मुश्त राशि हर महीने दी जा रही है। और इस योजना को बहुत प्रोपोगेट किया जा रहा है। इस योजना को मोदी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं और खूब इसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं कि देखिए हमने महिलाओं को कितना सशक्त कर दिया। बीजेपी ये मानती है कि इस योजना के बूते वो एक बार फिर से महाराष्ट्र में चुनाव जीत लेगी। अब इस योजना पर बीजेपी के राज्यसभा के सांसद धनंजय महाडिक ने इस वीडियो में बोला है कि लड़की बहन योजना से पैसे लेने वाली महिलाएं महाविकास आघाड़ी की रैलियों में दिखें तो उनकी फोटो खींचकर हमें दे दो, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। अब इस पूरे के पूरे बयान पर न केवल विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है, बल्कि चुनाव आयोग से भी सवाल पूछ ले हैं। दोस्तों, मोदी जी की तारीफ में गोदी मीडिया वाले और भाजपा यही बोलते हैं ना कि हमारे मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत काम करते हैं। तो ये कौन सा सबका साथ, सबका विश्वास है? ये कहां की बात हुई बीजेपी सांसद की कि अगर कोई महिला उनकी रैली में आती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई महिला विपक्षी नेताओं की रैली में उनको सुनने जाती हैं तो क्या उनकी जो लड़की बहन योजना के तहत उनको किश्त मिल रही है वो बंद हो जाएगी? मतलब महाराष्ट्र के अंदर क्या बीजेपी की सरकार या बीजेपी के लोग ये कहना चाह रहे हैं कि पिक एंड चूज किया जाएगा? आने वाले वक्त में वो महिलाएं जो विपक्षी नेताओं को वोट देती हैं या फिर उनकी रैलियों में जाती हैं, वोट देना तो बहुत दूर की बात है, केवल रैलियों में भी जाती हैं, तो उनको इस योजना से वंचित रख दिया जाएगा। इस योजना के तहत उनको पैसे नहीं मिलेंगे। दोस्तों, हर लिहाज से न केवल ये बयान असंवैधानिक है, बल्कि इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए कि ये इस तरह की भाषा जो बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं, इससे सरकार का कितना ताल्लुक है, क्योंकि ऐसी बात बोलकर बीजेपी के सांसद तो खुलेआम धमका रहे हैं महिलाओं को। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अब चुनाव आयोग से लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। आप कहेंगे चुनाव आयोग क्यों? गलती तो बीजेपी सांसद की है, बिल्कुल गलती बीजेपी सांसद की है। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग से सवाल इसीलिए क्योंकि अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ रही शाइना एनसी पर एक उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ने बेहद गलत और अभद्र टिप्पणी की थी। उन्हें इंपोर्टेड माल बोला था, जिस पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी शाइना एनसी ने। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन किसी भी हाल में मतलब ये बयान घटिया है, घटिया है, घटिया है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इस बयान पर राजीव जी को बड़ा गुस्सा आया था, मुख्य चुनाव आयुक्त को बड़ा गुस्सा आया था और उन्होंने गुस्से से तमतमाते हुए कहा था कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस तरह की टिप्पणियां महिलाओं के खिलाफ कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। याद है आपको? ये खबरें भी मैंने आपको दिखाई थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि कोई विपक्षी नेता महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को गुस्सा आता है। यहाँ तो खुलेआम महिला वोटरों को धमकाने का काम हो रहा है। ये तो मतलब नैतिकता से पहले जो चुनाव में निष्पक्षता है उस लिहाज से चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए मामला। भाई, चुनाव आयोग देखे तो सही कि उसके नाक के नीचे क्या हो रहा है। खुलेआम भाजपाई महिलाओं को धमका रहे हैं कि अगर महाआघाड़ी वालों की रैली में तुम जाओगे, यानी कि इंडिया गठबंधन की रैली में तुम जाओगी, तो तुम्हारी फोटोज खींच लेंगे और उसके बाद तुम्हारी किस्तें बंद कर देंगे। दोस्तों, सत्ताधारी दल महिलाओं को न केवल धमका रहा है, बल्कि एक योजना का
कुछ ही महिलाओं को लाभ मिलेगा, इस पर खुली चेतावनी दे रहा है। ये तो हर लिहाज से चुनाव आयोग के अंतर्गत आने वाला मामला है, लेकिन देखिए इस मामले में राजीव जी को गुस्सा ही नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि चुनाव के बाद गुस्सा आ जाए, क्योंकि चुनाव आयोग अमूमन चुनाव खत्म होने के महीनों बाद किसी मामले में बयान देता है या उस मामले में रिपोर्ट रखता है। अब इस पूरे के पूरे मामले को दोस्तों कांग्रेस ने आड़े हाथों ले लिया है। दोस्तों, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने इस पूरे के पूरे मामले में वीडियो ट्वीट की है और चुनाव आयोग से सवाल पूछे। जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस समय मुंबई महाराष्ट्र में हूं और अभी एक वीडियो देखा भाजपा के कोल्हापुर से सांसद जिनका नाम है धनंजय महादिक, भरी जनसभा में महाराष्ट्र की हमारी बहनों को धमका रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस की जनसभाओं में गई तो वो उनके वीडियो बना रहे हैं, उनकी फोटोएं ले रहे हैं और उनकी सरकार आई तो किसी भी योजना का लाभ इन बहनों को नहीं देंगे। उल्टा ये धमकी देते हैं कि उन्हें ठीक कर देंगे। चुनाव आयोग कहां है? चुनाव आयोग सो रहा है या जागा हुआ है? अगर जागा हुआ है तो हम चुनाव आयोग से तुरंत मांग करते हैं कि कोल्हापुर से भाजपा के इस सांसद धनंजय जो भरी जनसभा में महिला मतदाताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उन पे उचित तुरंत कानूनी कार्रवाई करिए, उनके चुनाव प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगाइए। और अगर किसी भी दबाव में आकर चुनाव आयोग ये कार्रवाई नहीं करता और भाजपा के नेता इसी तरह हमारी महिला मतदाताओं को डराने और धमकाने का काम इन चुनाव में करेंगे तो महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 20 नवंबर को हमारी जो महिला मतदाता है महाराष्ट्र में बिना डर के, बिना भय के अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच के अपने मत का जो है वो इस्तेमाल कर पाए और इस तरह की धमकियां उनका कुछ बिगाड़ ना पाए। लेकिन अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करेगा तो ये संदेश सही नहीं जाएगा और हम अपनी बहनों को कहेंगे किसी तरह का डरिएगा मत। कांग्रेस की आपसे गारंटी है और हमें मालूम है कि हमारी कांग्रेस की सरकार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपसे वायदा है 3,000 रुपया महीना हर महीने की पहली तारीख को आपके खाते में डालने का हमारा वायदा है कि हमने पूरे महाराष्ट्र में अपनी बहनों को फ्री में बस यात्रा का वायदा किया है। ये हमारी महिलाओं को लेकर गारंटी है। हम आपसे कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हम अपनी गारंटी को लागू करके रहेंगे और भाजपा हमारी सभाओं में आकर आपको इस तरह से अगर कहेगी आप आएंगे तो हमें आपको डराएंगे धमकाएंगे तो ये समय है आप भी मुंह तोड़ जवाब भाजपा के नेताओं को दीजिए कि आप डरने या धमकी में आने वाली नहीं है। अभी तो ये सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं, तब ये हाल है। आप सोचिएगा अगर ये सत्ता में आ गए तो तब ये क्या हाल करेंगे। तो इसीलिए महाराष्ट्र की आधी आबादी को कांग्रेस सबक सिखाइए इन्हें कि ये डरने से आप डरने वाली नहीं है। मतदान किसको करें, किसकी सभा में जाएं, ये आपका अपना फैसला है। मैं हर महिला शक्ति को कहूंगी आइए आगे, चुप मत रहिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए और चुनाव आयोग तुरंत कोल्हापुर से भाजपा के इस सांसद धनंजय महादिक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और इनके चुनाव प्रचार प्रसार में रोक लगाए। दोस्तों, ये तो अलका लांबा है। यहाँ मोदी जी भी लगातार महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कल भी 2 रैलियां की थी, परसों भी 2 रैलियां की थी और उन्होंने परसों की रैली में महिलाओं के सम्मान की बात उठाई थी। बहुत अच्छी बात है, हमारे मोदी जी महिलाओं के सम्मान की जब भी बात करते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक तरफ वो विपक्षी नेता ने एक एनडीए की महिला नेता के खिलाफ टिप्पणी की तो मोदी जी को गुस्सा आया। लेकिन अब जब खुद उनके सांसद, उनकी पार्टी के सांसद महाराष्ट्र की आम महिलाओं को धमका रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपको अगर विपक्ष की रैलियों में अगर आप दिख गई तो आपकी फोटो खींचकर आपकी लाडली बहन योजना की किस्त बंद करवा देंगे, व्यवस्था हो जाएगी आपकी। बंद करवा देंगे नहीं बोला उन्होंने, लेकिन व्यवस्था हो जाएगी आपकी। तो मतलब क्या था कहने का? मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि ये सारी बातें सुनकर मोदी जी को महिलाओं के अधिकार में हमला नहीं दिखाई दे रहा है? क्या मोदी जी को ही नहीं दिखाई दे रहा है कि उनके अपने सांसद खुलेआम महाराष्ट्र की महिलाओं को धमका रहे हैं, जिन पर मोदी जी बार बार कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए ही काम किया है पिछले 10 साल। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ना केवल चुनाव आयोग को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए बल्कि खुद बीजेपी को भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या महाराष्ट्र की महिलाओं को खुलेआम धमका रहे हैं एनडीए वाले, बीजेपी वाले? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।